हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पटवारी सीधी भर्ती 2025 की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है 2 शिफ्ट में, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। जो 2021 में वैकेंसी थी उससे तुलना करके सटीक अनुमान का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। पटवार सीधी भर्ती 2021 के बारे में हम बात करें तो आपके 4 पारी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और उसमें नॉन टीएसपी की पोस्ट थी 4825 4825, टीएसपी की पोस्ट थी 785। टोटल आपके 5610 आपके टोटल पोस्ट, ठीक है, 5610 टोटल पोस्ट थी। और जो उसमें हुआ था पटवारी 2021 भर्ती में, वो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ था? जैसे किसी अभ्यर्थी के आपके 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 200 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होता उसमें आपके 9.27 नंबर बढ़े थे, ठीक है। और दूसरी पारी में 7.5 नंबर बढ़े थे। मतलब कि किसी अभ्यर्थी के अगर 200 नंबर आ रहे हैं तो उसके 207.5 नंबर हो गए थे। और थर्ड शिफ्ट में अगर बात करें तो उसके 6 नंबर बढ़े थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था फोर्थ शिफ्ट वालों को, उनके 15 नंबर तक कम हो गए। मतलब कि किसी अभ्यर्थी के अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं और उसके नंबर हो गए थे 185, मतलब कि आपके 15 नंबर तक कम हो गए थे। जैसा कि पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में नंबर कम हो गए थे, उसी प्रकार जो है पटवारी में लास्ट शिफ्ट में जो पेपर का लेवल था वो भी टफ था, इतना इजी नहीं था। और उसमें जो 99% थे वो बॉयज़ थे लास्ट वाली शिफ्ट में। शुरुआत में भी थे फर्स्ट सेकंड थर्ड में बॉयज़, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी नहीं थी कि फोर्थ शिफ्ट में सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ थे, गर्ल्स की बहुत कम थी, ठीक है। तो ये था 2021 का, जिसमें 4 पारी में एग्ज़ाम हुआ था और पोस्टों की संख्या भी आपके 5610 थी। ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार हुआ उस प्रकार मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं पटवार सीधी भर्ती 2021 की कट ऑफ के बारे में। उसमें जो लगभग 5600 पोस्ट थी, उसमें जो एक्सपेक्टेड नहीं, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। जो लास्ट टाइम सिलेक्शन वाली कट ऑफ थी 1 गुना की, ठीक है, वो कट ऑफ है आपके जनरल की गई थी 226.93, मतलब कि ऑलमोस्ट 227 नंबर आपके जनरल की कट ऑफ रही थी। ओबीसी की आपके सिर्फ 1 नंबर का फैसला रहा था 225.66, ये आपके बॉयज़ की कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस की गई थी 218.67, जनरल ईडब्ल्यूएस की बॉयज़ की गई थी 218 नंबर। एससी और एसटी की आपके 200 और 195 रही थी 2021 में, ठीक है। उसके बाद में हम गर्ल्स की बात करें तो आपके गर्ल्स में अमूमन 10 नंबर का डिफरेंस रहता है। इसमें 226 गई थी तो इसमें 217 गई थी। ओबीसी की 225, ओबीसी की गर्ल्स की काफ़ी कम गई थी, 213 नंबर गई थी फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 207 कट ऑफ गई थी गर्ल्स की। और एससी की बात करें तो 186 और एसटी की भी 186, ठीक है। तो ये थी आपके 2021 की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं 2025 की भर्ती का क्या मामला है। तो 2025 की भर्ती में पहले आपके 2000 के लगभग पोस्टें आई थी, ठीक है, 2025 में। उसके बाद में आपके इंक्रीज करके टोटल पोस्टों की संख्या 3705 कर दी, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। नॉन टीएसपी की पोस्ट है आपके 3183 और टीएसपी की 522, मतलब कि टोटल आपके 3705 पोस्टें इस बार आई है, ठीक है। इस बार अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 2 पारी में आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2 पारी में आपका एग्ज़ाम हो चुका है। और पेपर के लेवल की हम बात करें तो ईजी टू मॉडरेट था। ईजी ऐसे कह सकते हैं कि भाई हिंदी आई थी, उसमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी एस्पिरेंट ने अगर तैयारी की है तो उसका एक भी गलत नहीं है। राजस्थान जीके आई थी तो राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन भी नहीं थे। तो मतलब कि ऑल ओवर राजस्थान जीके हिंदी एकदम पूरे में से पूरे। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरी ईजी आई थी रीजनिंग। और मैथ की बात करें तो मैथ जिसने पढ़ी है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर आया था और इंडिया जीके भी ज़्यादा टफ आया नहीं था। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में तो 15 में से 10 सवाल तो ऐसे थे कि आप कहीं से भी पढ़ो आराम से कर सकते थे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो ऑल ओवर जो पेपर का लेवल था ईजी टू मॉडरेट था। और पोस्टें भी इस बार 50% कम है, क्योंकि इस बार 3705 ही पोस्ट हैं। टोटल पोस्टें पिछली बार 2021 में 5610 पोस्टें थी। और कंपटीशन का लेवल भी अप हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हर साल कंपटीशन का लेवल 1.5-2 लाख स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा है।
तो इस बार जो पटवारी सीधी भर्ती 2025 है उसकी हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 1 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब कि हम 2 गुना की कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे, 1 गुना की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पटवार सीधी भर्ती 2025 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट के, अब पहले तो हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कंपटीशन रहने वाला है उसमें फार्मूला लगेगा इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा आपके, उसमें इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लगेगा, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट का कंपटीशन फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ होगा और सेकंड शिफ्ट का कंपटीशन सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ होगा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में से इक्वल कैंडिडेट को मतलब कि सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पशु परिचर में जैसे हुआ 6 पारी में सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए ऑल ओवर और फर्स्ट और फोर्थ में इतने नहीं हुए। इस ऐसा फार्मूला अब इस बार नहीं लगाया जाएगा। तो इस बार फार्मूला लगेगा इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। अगर आपके फर्स्ट और सेकंड पारी में अगर किसी भी शिफ्ट में हो, अगर आपके फाइनल जो है आंसर की के बाद में 123 क्वेश्चन बच रहे हैं, 123 क्वेश्चन, नंबर नहीं 123 क्वेश्चन कट-कुटा के, तो आपका फाइनल सिलेक्शन 1 गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ओबीसी में अगर आपके हो और ओबीसी में 121 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर इससे कम है तो आपका कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि मैं एकदम मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम जाने के कोई चांसेस नहीं। 121 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हो, जनरल ईडब्ल्यूएस से 116 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी और एसटी के लिए 110 और 105 क्वेश्चन, ये हो गई आपके बॉयज़ की कट ऑफ। हम बात करते हैं गर्ल्स की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल में जिस भी लड़की के 120 क्वेश्चन बच रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर किसी के 117 से 118 क्वेश्चन बच रहे हैं, 117 से 118 क्वेश्चन आंसर की मिलाने के बाद फाइनल जो माइनस मार्किंग करने के बाद तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस का अगर 110 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी और एसटी में 100 क्वेश्चन अगर आपके बच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी दिवाली के आसपास आपके 2 गुना का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये था दोस्तों, सटीक अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। बाकी कट ऑफ फाइनल जो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा वही होगी। अगर आप आगे भी इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।